हॉस्टल, जहां हर छात्र अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, पढ़ाई के सपने देखता है और दोस्ती के नए रिश्ते बनाता है। लेकिन क्या हो अगर वही हॉस्टल रहस्यमयी घटनाओं का अड्डा बन जाए? ये कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसा घटता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। वहां की छाया, वहां की अजीब आवाजें और वहां होने वाली अनहोनी घटनाएं। क्या यह किसी भूत का साया है या कुछ और? आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक डरावना सच है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी है दो दोस्त संदीप और रोहित का। कहानी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संदीप और रोहित दोनों दोस्त एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं और उन्हें कैंपस के सबसे पुराने हॉस्टल में रूम अलॉट किया जाता है, रूम नंबर 306। हॉस्टल एक बड़ी 4 मंजिला इमारत थी जो 100 साल से भी पुरानी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसी फ्लोर के कुछ कमरों को सील कर दिया गया था। संदीप ने पहली रात में ही महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। रात के 2 बजे उसे किसी के चलने की आवाजें आईं, लेकिन जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो कॉरिडोर में कोई नहीं था। रोहित ने इसे उसका वहम कहा और दोनों सो गए। लेकिन असली डरावनी घटनाएं अगले कुछ दिनों में शुरू हुईं। एक रात संदीप पढ़ाई कर रहा था और रोहित गहरी नींद में था। तभी उसे बाथरूम से कुछ हलचल सुनाई दी। वह धीरे से उठकर वहां गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सारे नल खुद ब खुद चल रहे थे। उसने डरते डरते नल बंद किए, लेकिन तभी शीशे में उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी। वह घबरा कर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। डर के मारे वह भागकर अपने कमरे में चला आया और रोहित को जगाया। लेकिन रोहित ने मजाक में कहा, तू ज्यादा हॉरर फिल्में देखता है। लेकिन अगले ही दिन रोहित को भी कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी हंसी छीन ली। हॉस्टल में रूम नंबर 309 कई सालों से बंद पड़ा था। वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। कहा जाता था कि वहां पहले एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद जो भी वहां गया वह या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। एक रात रोहित और संदीप हॉस्टल की छत पर खड़े थे। तभी रोहित ने देखा कि रूम 909 की खिड़की से कोई झांक रहा था। वह अचानक चौंक गया, क्योंकि वह कमरा तो बंद था। संदीप, देख, वहां कोई है। संदीप ने ध्यान से देखा, लेकिन खिड़की पर अब कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल खिड़की जोर से खुद ब खुद खुली और अंदर से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। दोनों डर के मारे भागकर अपने कमरे में आ गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि इस हॉस्टल में कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन दोनों ने हॉस्टल के पुराने चौकीदार रामलाल काका से इस बारे में पूछा। रामलाल काका ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। यह हॉस्टल सामान्य नहीं है। संदीप ने पूछा, काका, ऐसा क्या हुआ था यहां? काका ने इधर उधर देखा और धीरे से बोले, 15 साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की रहती थी, साक्षी। वह बहुत ही होशियार थी, लेकिन एक रात उसे किसी ने छत से कूदते देखा। उसकी लाश हॉस्टल के गार्डन में मिली। लेकिन क्या काका? उसकी मौत के बाद भी कई लोगों ने उसे हॉस्टल में घूमते हुए देखा। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहां है और जो उसकी छाया देख लेता है वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। ये सुनते ही संदीप और रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात दोनों दोस्त डर के बावजूद अपने कमरे में सो गए। लेकिन रात के करीब 3 बजे संदीप की आंख अचानक खुली। उसे अपने शरीर पर भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जड़ हो गया। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली परछाई थी। वह हिल भी नहीं पा रहा था और न ही कुछ बोल पा रहा था। तभी परछाई ने झुककर उसके कान में फुसफुसाया, तुम यहां ज्यादा दिन नहीं रहोगे। अचानक दरवाजा खुद ब खुद जोर से खुल गया और रोहित घबराकर उठ बैठा। संदीप, क्या हुआ? जैसे ही रोहित ने लाइट जलाई, संदीप हिलने लगा। वह पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। वो यहां थी रोहित। मैंने उसकी परछाई देखी। रोहित ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब दोनों को यकीन हो गया था कि वे एक भयंकर साए की चपेट में आ चुके हैं।
लेकिन वास्तविकता इससे भी ज्यादा डरावनी थी। रात के 3:30 पर संदीप और रोहित दोनों डर के मारे अपने कमरे में बैठे थे। संदीप ने जो अनुभव किया वह किसी बुरे सपने जैसा था, लेकिन वह जानता था कि यह हकीकत थी। रोहित ने संदीप को समझाने की कोशिश की, हमें कुछ दिनों के लिए यहां से चले जाना चाहिए, यह हॉस्टल अब हमें स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन संदीप अब डरने के बजाय गुस्से में था। उसने कहा, नहीं, हमें पता लगाना होगा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। क्या सच में साक्षी की आत्मा है या फिर कोई और? दोनों ने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स निकालने का फैसला किया। सुबह होते ही वे लाइब्रेरी गए और हॉस्टल की पुरानी फाइलें खंगालने लगे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें 2009 के एक अखबार की कटिंग मिली। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा साक्षी की रहस्यमयी मौत, आत्महत्या या हत्या। कॉलेज प्रशासन ने इस मामले को रफा दफा किया, लेकिन कुछ छात्रों का कहना है कि उन्होंने साक्षी को उसकी मौत के बाद भी हॉस्टल में घूमते देखा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साक्षी जिस कमरे में रहती थी वह था रूम नंबर 309। अब सारी बातें जुड़ने लगी थीं, लेकिन एक सवाल बाकी था। अगर यह आत्महत्या थी तो साक्षी आत्मा बनकर हॉस्टल में क्यों भटक रही थी? रूम 309 कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन संदीप और रोहित ने तय किया कि वे इस कमरे में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे जब सब लोग सो चुके थे, वे चुपचाप 309 के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा जंग लगा होने के बावजूद हल्के धक्के से खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई गंध। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी। रोहित ने उसे उठाया और पहला पेज पलटा। मेरा नाम साक्षी है। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। लेकिन मेरी आत्महत्या नहीं हुई, मुझे मारा गया है। जो मुझे मारना चाहता था वह अब भी इसी हॉस्टल में रहता है, और अब वह तुम्हें भी मार देगा। डायरी का आखिरी पेज फटा हुआ था, लेकिन उसमें खून के धब्बे थे। तभी दरवाजे के पीछे से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। संदीप और रोहित ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी के पैरों की आहट तेजी से उनके करीब आ रही थी। तभी दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। कमरे में ठंडक बढ़ गई। संदीप ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे कमरे में एक साया उभरने लगा। उसकी आंखें खाली थीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और दीवार पर खून से लिखा, वो अब भी जिंदा है। रोहित ने कहा, मतलब साक्षी को किसी ने मारा? लेकिन कौन? तभी एक और रहस्यमयी बात हुई। डायरी के एक पन्ने पर अचानक रोशनी पड़ने लगी। उसमें सिर्फ एक नाम लिखा था, अर्जुन, हॉस्टल का वार्डन। संदीप और रोहित समझ गए कि जो साक्षी को मारने का जिम्मेदार था वह अब भी हॉस्टल में है। अब संदीप और रोहित ने ठान लिया कि वे इस राज को पूरी तरह से उजागर करेंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी जान भी खतरे में पड़ चुकी है। सुबह होते ही दोनों अर्जुन के ऑफिस के बाहर पहुंचे, लेकिन कुछ अजीब था। वहां कोई भी कर्मचारी अर्जुन के बारे में बात नहीं करना चाहता था। जब संदीप ने एक पुराने सफाई कर्मी से पूछा तो वह सहम गया और बोला, बेटा, यह बात जितनी जल्दी भूल जाओ उतना अच्छा है। अर्जुन बहुत खतरनाक आदमी है। क्यों? क्या उसने सच में साक्षी को मारा था? बूढ़े सफाई कर्मी की आंखें बड़ी हो गईं। वह इधर उधर देखकर धीरे से फुसफुसाया, साक्षी सिर्फ अकेली लड़की नहीं थी जो गायब हुई थी। इससे पहले भी 3 लड़कियां हॉस्टल से गायब हो चुकी थीं, और उन सब की फाइलें कॉलेज प्रशासन ने दबा दी थीं। अब दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब अर्जुन सिर्फ साक्षी का ही हत्यारा नहीं है, बल्कि वह एक सीरियल किलर है। रात के करीब 1 बजे दोनों चुपचाप अर्जुन के कमरे में घुसने की योजना बना रहे थे। वहां जाने के लिए उन्हें हॉस्टल के बेसमेंट से होकर गुजरना था। जैसे ही वे सीढ़ियां उतरे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। संदीप के कदम अचानक ठिठक गए। रोहित, सुनाई दिया क्या? किसी के रोने की आवाज आ रही है। वे बेसमेंट के अंधेरे में आगे बढ़े। चारों तरफ धूल और जालों से भरी पुरानी फाइलें रखी थीं। तभी कोने से किसी ने रोहित की शर्ट खींची। वह तुरंत उछलकर पीछे हटा। कब? कौन है?
अंधेरे में एक परछाई हिली और फिर साक्षी की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। लेकिन इस बार वह रो नहीं रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने दीवार पर खून से कुछ लिखा। उसे रोको, वरना और लोग मरेंगे। संदीप और रोहित को अब पूरा यकीन हो गया था कि अर्जुन इस हॉस्टल में कुछ भयानक कर रहा है। वे किसी तरह उसके ऑफिस तक पहुंचे और उसकी अलमारी को खंगालने लगे। तभी पीछे से किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और वहां खड़ा था अर्जुन। तो तुम लोगों को बहुत कुछ जानने का शौक है? उसकी आवाज ठंडी और खौफनाक थी। संदीप ने हिम्मत जुटाकर पूछा, साक्षी को तुमने मारा था, है ना? अर्जुन ने धीरे धीरे हंसना शुरू किया। हां, लेकिन सिर्फ साक्षी नहीं, और भी बहुत से लोग। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। तुम लोग भी अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। अर्जुन ने अपनी जेब से एक धारदार चाकू निकाला और संदीप की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी पूरे कमरे की लाइटें तेजी से जल बुझने लगीं। हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। संदीप और रोहित ने देखा, साक्षी की आत्मा अब अर्जुन के सिर पर मंडरा रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह धीरे धीरे अर्जुन के पास झुक रही थी। अर्जुन कांप रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। लेकिन साक्षी की आत्मा ने दीवार पर कुछ लिखा, अब तुम्हारी बारी है। और अगले ही पल अर्जुन भयानक चीख के साथ हवा में उठ गया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह मर चुका था। अब हॉस्टल सुरक्षित था। साक्षी की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। उसने संदीप और रोहित की ओर देखा, जैसे उन्हें धन्यवाद कह रही हो। फिर उसने आखिरी बार दीवार पर कुछ लिखा, अब मैं मुक्त हूं। और धीरे धीरे उसकी परछाई गायब हो गई। क्या सच में हॉस्टल अब सुरक्षित था, या फिर कोई और भयानक राज अब भी बाकी था? अगली रात संदीप अपनी किताबें समेट रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की की ओर नजर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और सोने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, कमरे में हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। वह जल्दी से उठा और इधर उधर देखने लगा। क्या कोई है? उसने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे अपनी परछाई के पास एक और परछाई दिखी। यह परछाई साक्षी की नहीं थी। तो फिर यह कौन था? अगले दिन संदीप और रोहित हॉस्टल की पुरानी फाइलें देखने लाइब्रेरी गए। उन्होंने कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट्स पढ़ीं। 1995 में एक छात्र अचानक गायब हो गया था। उससे पहले 1980 में भी एक छात्रा बिना किसी कारण हॉस्टल छोड़कर चली गई थी और कभी वापस नहीं आई। हॉस्टल के पहले वार्डन के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने यहां कुछ अजीब अनुभव किए थे। अब संदीप और रोहित को एहसास हुआ कि अर्जुन की हरकतों के अलावा भी इस हॉस्टल में कुछ अनहोनी घटनाएं हो रही थीं। क्या यह हॉस्टल पहले से ही किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में था? संदीप और रोहित ने फैसला किया कि वे हॉस्टल के सबसे पुराने और बंद पड़े कमरे 309 में जाकर देखेंगे। रात 12 बजे वे दोनों चुपचाप उस कमरे में गए। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा बहने लगी और अचानक फर्श पर एक छायामयी आकृति उभरने लगी। यह साक्षी की आत्मा नहीं थी, यह कुछ और था, एक रहस्यमयी छाया जो लंबे समय से इस हॉस्टल का हिस्सा थी। संदीप और रोहित को एहसास हुआ कि हॉस्टल में सिर्फ अर्जुन की करतूतें ही नहीं थीं, बल्कि कोई और भी था जो सालों से यहां मौजूद था। अगले ही दिन हॉस्टल प्रशासन ने कमरा नंबर 309 को हमेशा के लिए बंद कर दिया। संदीप और रोहित ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे जाने लगे तो संदीप ने एक आखिरी बार हॉस्टल की ओर देखा। खिड़की में वही छाया अब भी खड़ी थी, अब भी देख रही थी, अब भी मुस्कुरा रही थी, अब भी इंतजार कर रही थी। क्या सच में सब खत्म हो गया? तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डर की ये दास्तान अभी खत्म नहीं हुई नहीं।